मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी फकत 41वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। 41वीं आयत का भी सिर्फ पहला हिस्सा पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत का पहला हिस्सा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे साथ बोलिए, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से यह कलाम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात फकत अपने शागिर्दों से नहीं की, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में यह चीज इतनी ज्यादा कॉमन है, यह चीज इतनी ज्यादा वाज़ेह और नुमाया नजर आती है कि शागिर्दों को यह बात मानने में किसी किस्म का कोई तामुल नहीं था। उनके अंदर किसी किस्म का कोई तजब्जुब नहीं था कि उस्ताद ने हमें दुआ करने के बारे में क्यों कहा है, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा उस्ताद, हमारा आका, हमारा मालिक जो है वो बजाते खुद एक दुआगो पर्सनैलिटी है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम दुआ करें और मुतवातिर दुआ करते रहें, मुसलसल दुआ करते रहें, क्योंकि जब हम मुसलसल दुआ करते रहते हैं, मुतवातिर दुआ करते रहते हैं, तो खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों पर आ ठहरती है, खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों पर आ ठहरता है, खुदा की हजूरी हमारे घरानों पर, हमारी जिंदगियों पर आ ठहरती है, और खुदा हमारी जिंदगी के उन तमाम कामों को जो बिगड़ रहे होते हैं उन्हें संवार देता है। जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा को यह मौका देते हैं कि खुदा मंजरेआम पर आए और खुदा हमारे लिए काम करे। जब हम दुआ करते हैं, खुदा के हुजूर अपने घुटनों को टेकते हैं, हम इस बात का खुदा के हुजूर इकरार करते हैं कि खुदावंद हम ये नहीं कर सकते, तू इसे कर, और खुदा कर देता है। हालेलुया। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो खुदा नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा काम आपकी नजर में है जो खुदा नहीं कर सकता? जो आदमियों की नजर में नामुमकिन हो, मुश्किल तो दूर की बात, नामुमकिन हो, खुदा वो भी कर देता है, क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ से आज 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह की दुआया जिंदगी से 4 बातें। पहली बात, वो कहां दुआ करता था। दूसरी बात, वो कब दुआ करता था। और तीसरी बात, वो कैसे दुआ करता था। और चौथी बात, वो क्यों दुआ करता था। तो इन 4 पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। पहली बात, वो कहां दुआ करता। खुदावंद यीशु मसीह को अगर हम देखें अनाजील में, तो लिखा है कभी वो पहाड़ों पर दुआ करता है, कभी वो बियाबानों में चला जाता है, और कहीं भी जहां कहीं भी उसे मौका मिलता है, और कभी लिखा तड़के उठकर वो जाकर दुआ करता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैंने अपनी इस खिदमत की तमाम जिंदगी में एक चीज को बड़ा कॉमन पाया है। लोग दुआ का वक्त मुकर्रर करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं या तो मैं सुबह 3 बजे उठ के दुआ करूंगी या करूंगा, या मैं रात को 10 बजे दुआ करूंगा, या मैं शाम को 7 बजे दुआ करूंगा। वो कोई टाइम महसूस करने की कोशिश करते हैं और उसमें खता खा जाते हैं, नुकसान होता है। कैसे? हम 7 बजे का टाइम रखते हैं, 7 बजे मेहमान आ जाते हैं, दुआ मिस हो जाती है। हम कहते हैं वो भाई हमने तो 7 बजे का टाइम रखा था। फिर हम इतने दयानतदार नहीं है कि हमने 7 बजे का टाइम रखा था, मेहमान चले गए तो चलो बाद में दुआ कर लें। हम कहते हैं चले अब मिस हो गया, 7 बजे का टाइम मिस हो गया, अब कल सही। और कल फिर ये होगा, कल अगले दिन हमें कहीं जाना पड़ जाएगा। एक दिन हमारे घर कोई आ गया, अगले दिन हमें किसी ने बुला लिया 7 बजे, तो हम वहां चले गए, फिर दुआ मिस हो गई। खुदावंद यीशु मसीह चक्कर में नहीं पड़ता कि मैं मखसूस टाइम रखूं। खुदावंद यीशु मसीह की प्रायोरिटी ये है, खुदावंद यीशु मसीह की सोच ये है कि जो भी वक्त मुझे लोगों से फुर्सत का मिल जाए, मैं उसे दुआ में गुजारूं। खुदावंद यीशु मसीह की तो जान लोग छोड़ते ही नहीं थे। कभी कोई लंगड़ा आ रहा है, कभी कोई कोड़ी आ रहा है, कभी कोई अंधा आ रहा है, कभी कोई गूंगा आ रहा है, कभी कोई बहरा आ रहा है, कभी कोई मां आ रही है रोती हुई कि उसका बच्चा मर गया है। यीशु मसीह की लाइफ तो बिजी थी, और हर वक्त लिखा है जहां भी वो जाता था लोगों का हजूम जमा हो जाता। और शाम के वक्त में लिखा है जहां पर वो मौजूद था वहां पर लोगों का एक हजूम लग गया, और उसने उन सबको छूकर शिफा दी। अगर वहां पर 500 लोग बीमार हैं तो 500 लोगों के लिए दुआ करने, यहाँ पर 20-25 लोग जब आते हैं तो हमें उन्हें दुआ करके रुखसत करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। और वही लोग जब शाम को भी 500 की तादाद में आ जाएं, सुबह 1500 की तादाद में आ जाएं, और दोपहर के वक्त में उनकी तादाद 3000 5000 से भी तजावुज कर जाए, और उनके लिए दुआ करनी पड़े, कितना वक्त दरकार होगा। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए दुआ करने के बाद भी जितना वक्त बचता था, खुदा यीशु मसीह से दुआ में स्पेंड करते। आमीन। दुआ करने की कोई जगह नहीं है, दुआ करने के लिए कोई वक्त नहीं है। आप किसी भी वक्त दुआ करें, आप अपने ज़हन में सिर्फ ये चीज बिठाए रखें
کہ میں نے اپنے کسی بھی وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا، چاہے وہ صبح کا وقت ہے، چاہے وہ دوپہر کا وقت ہے، چاہے وہ شام کا وقت ہے، چاہے وہ رات کا وقت ہے، چاہے وہ رات کے کسی ایسے پہر کا وقت ہے جب آپ پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں، آپ فوراً 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 4 5 6 10 جتنی دیر بھی آپ جاگتے رہتے ہیں، آپ دعا میں وقت گزاریں، یہ بیسٹ وے ہے، ٹائم کے چکر میں نہ پڑیں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کتنے ٹائم ٹیبل بنایا وہ سب بیکار ہی گئے۔ میں نے کہا چلو بھی اب 10 بجے کا ٹائم کر لو، 10 بجے کوئٹہ سے فون آ گیا ایک بہن کا، وہ کہنے لگی میرا بچہ بڑا بیمار ہے، چلو بچے کے لیے تو دعا ہو گئی، لیکن اس نے خود آدھا گھنٹہ لے لیا، پونا گھنٹہ لے لیا، اور وہ دعا کے لیے لوگ فون کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ دیگر باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے جتنے بھی ٹائم ٹیبل بنائے وہ سب ٹائم ٹیبل آگے پیچھے ہو گئے، لیکن میں نے اب خداوند یسوع مسیح کی لائف سے بات سیکھی ہے کہ مجھے ہر وقت دعا کرنے کے لیے مستعد رہنا ہے۔ اگر مجھے کسی بھی وقت تھوڑا سا بھی ٹائم میسر آ جائے، میں فوراً گھٹنے ٹیکوں اور دعا کرنی شروع کر دوں اور خداوند کی شکر گزاری کروں، اپنے میٹرز کو، اپنی کلیسیا کے میٹرز کو، اپنے رشتہ داروں کے میٹرز کو، اپنے دوست احباب کو خداوند کی حضوری میں لے کر آؤں، ان کے لیے دعا کروں کہ خداوند ان کی مدد کر، ان کی مدد کر، ان کی ہیلپ کر۔ اور خداوند معجزات کرتا ہے ان لوگوں کی دعاؤں سے جو سنجیدگی سے اس کے حضور جھکتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ خدا آپ کی دعاؤں سے بھی معجزات کرتا ہے اگر آپ دعا کریں۔ اگر ہم دعا کریں تو خدا ہماری زندگی کے وسیلے سے نہ صرف ہماری لائف میں بھی معجزات کرے گا، ہماری فیملی کی لائف میں معجزات کرے گا، ہماری کلیسیا کے اندر معجزات کا جو معیار ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ اگر کسی کی سر درد ٹھیک ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی گوائیاں آتی ہیں تو بڑی گوائیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج نہ صرف پاکستان کی کلیسیا میں بلکہ تمام دنیا کے اندر معجزات کا جو معیار ہے وہ بہت کم ترین سطح پر آ کر رک گیا ہے۔ دنیا کے اندر کہیں جا کر ہمیں کوئی گواہی سننے کو ملتی ہے کہ کوئی مردہ زندہ ہوا ہے۔ آپ نے سنا کبھی کامن یہ باتیں سنی کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں؟ وہ جی فلانے چرچ میں مردہ زندہ ہو گیا، ادھر بھی زندہ ہو گیا، ادھر بھی یہ معجزات ہو رہے ہیں، ادھر بھی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر چرچ میں ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم دعا نہیں کر رہے، اسی لیے خدا کی قدرت اور خدا کا مسا اویلیبل نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی دیر دعا کی ایک دوسرے کے لیے، بتائیں مجھے۔ جو لوگ یہاں پر تھے اس سیشن کے اندر ہارڈلی 5 منٹ، شاید اس سے بھی کم، یا 5 منٹ کیا لیں، 5 منٹ کے اندر آپ نے خدا کی قدرت کو کس طرح سے موو کرتے ہوئے دیکھا یہاں۔ تو بات سمپل ہے، بات سادہ ہے، اس کو سمجھنے میں ہمیں مشکل یا کوئی دشواری نہیں آنی چاہیے۔ جب ہم دعا کرنے کے لیے جھکتے ہیں خدا اپنی قدرت کو جاری کر دیتا ہے، ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی لائف میں اس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے کہ دعا کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، جب بھی ہمیں موقع مل جائے۔ اور پولس رسول اس بات کو بہت ہی آسان کر دیتے ہیں، ہر وقت دعا کرو۔ پہلے وہ کہتا بلا ناگا دعا کرو، اور پھر وہ کہتا ہر وقت۔ ہر وقت سے مراد یہی ہے، شاید اس نے کرائسٹ کی لائف سے یہ بات سیکھی کہ کرائسٹ کس طرح دعائیا ماحول کے اندر رہتا تھا، اور جب وہ دعا لوگوں کے لیے کرنے کے بعد فارغ ہو جاتا تو فوراً کوئی نہ کوئی جگہ جا کر دعا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ دوسری بات، وہ کب دعا کرتا تھا؟ یہ بات ہم شیئر کر چکے، کسی وقت بھی دعا کرتا تھا، لیکن اس وقت دعا کرتا تھا جب وہ اکیلا ہوتا تھا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم کتنی دعا اکیلے میں کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا تھا ریاکاروں کی طرح نہ دعا کرنا، جو موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، نماز کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دعا کو جانیں۔ میں نے دیکھا کہ آج کلیسیاؤں کے اندر ریاکار پادری ہیں اور ریاکاری کلیسیا ہے۔ کیسے؟ لوگوں کے سامنے مائک اگر انہیں پکڑا دیں تو پھر دعا چاہے جتنی مرضی لمبی کرا لیں، 15 منٹ 20 منٹ، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے، کئی تو ایسے ہیں اسپیکر ہی پھاڑ دیتے ہیں، اتنی گرجیں پیش کر دیتے ہیں۔ اور بعد میں ایک جگہ پر مجھے یاد ہے، میں ایک عبادت میں گئے تھے تو وہاں پر اسپیکر کے اندر لائٹس لگی ہوئی تھی کہ آپ اس حد تک اونچا نہ بولیں، تو اسپیکر کی لال بتی مسلسل جلتی ہی رہی، وہ ڈینجر زون میں پریئر کرتا رہا، اتنی اونچی اس نے دعا کی۔ لیکن کیا وہ شخص اپنے گھر میں 5 منٹ کے لیے بھی گھٹنے ٹیک کر دعا کر سکتا ہے؟ اگر ہم لوگوں کے سامنے گھنٹوں گھنٹے دعائیں کرتے ہیں اور اکیلے میں خدا کے ساتھ دعا نہیں کرتے تو ہم ریاکار، کیونکہ ہم دکھاوے کی دعا کر رہے ہیں۔ ہماری پرسنل پریئر کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ہم یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میری کتنی اونچی آواز ہے، دیکھیں میرا کتنا اسٹیمنا ہے، دیکھیں میرے پاس الفاظوں کا کتنا ذخیرہ ہے، دیکھیں مجھے کتنی زبانی آیات یاد ہیں، یہ دکھانے کے لیے ہم دعا کو طول دیتے جاتے ہیں، لمبی کرتے جاتے ہیں۔ ہدیے کے لیے دعا کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں کے ایشوز کو، بوزینیا اور افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کے ایشوز کو بیچ میں ڈسکس کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دعا تو صرف ہدیے کے لیے کرنی، لیکن مسئلہ یہ ہے اس شخص کو بھوک ہے دعا کرنے کی، لیکن وہ اس بھوک کو تنہائی میں خدا کے ساتھ نہیں مٹاتا بلکہ آڈینس کے سامنے آ کر دعا کرنی پسند کرتا ہے۔ تو کرائسٹ نے کبھی بھی لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کے سامنے دعا اس طرح سے نہیں، لوگوں کے سامنے جو دعائیں کی وہ بڑی مختصر ہیں۔ اے باپ تو ہمیشہ ہی میری سن لیتا، کتنی چھوٹی سی دعا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں تو ہمیشہ ہی میری سن لیتا، اس قسم کی دعائیں ہیں، آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ لیکن جو تنہائی میں کرائسٹ نے دعائیں کی ہیں ان کا دورانیہ بہت لمبا ہے۔ وہ شام کے وقت میں اگر شروع ہوئی ہیں تو وہ صبح پو پھٹنے تک جاری۔ لکھا ہے اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا، جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو کیونکہ میں نے دعا کرنی۔ جب روٹیوں کا معجزہ ہوا
तो लिखा है यीशु ने कहा तुम मुझसे पहले पार चले जाओ, झील को पार करो और मुझसे पहले चले जाओ वहां पर, मैं बाद में आऊंगा। और लिखा खुद वो पहाड़ पर जाकर दुआ करने लगा और आंधी चलती रही, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती रही, उसका जोर बढ़ता रहा और शागिर्द परेशान होते रहे कि किस तरह पार जाएं, क्योंकि झील की लहरें तो बहुत तेज होती जा रही हैं और यहां तक कि उनकी कश्ती डूबने लगी। और उस वक्त सुबह का वक्त हो चुका था, ये रात का आखिरी पहर था और सुबह होने वाली थी। तो लिखा है क्राइस्ट पानी पर चलते हुए आए और अपने शागिर्दों के सामने जाहिर हुए। शागिर्द डर गए यीशु को देख, और वहीं पर वो मौजज़ा हुआ जहां पर आपको याद होगा पतरस से कहा कि खुदावंद अगर तू है तो मैं आऊं। यीशु ने कहा कि आओ, और वो पानी पर चलने लगा। क्या मैं और आप दुआ की अहमियत से वाकिफ है? अगर नहीं वाकिफ तो अनाजील को पढ़ना शुरू करें, बार बार पढ़ें। हम बिगनर्स को कहते हैं जो तौबा करते हैं, बाइबल पढ़नी शुरू करते हैं। खुदारा आप पैदाइश की किताब से स्टार्ट ना करें, आप खरूज की किताब से स्टार्ट ना करें, आप ज़बूर की किताब से स्टार्ट ना करें, आप अमसाल की किताब से स्टार्ट ना करें, आप बाइबल मुकद्दस की मुश्किल तरीन किताबों से स्टार्ट ना करें, बल्कि आप अनाजील मुकद्दस को पढ़ें। मत्ती से शुरू करें, मरकस, लूका, यूहन्ना, इन अनाजील को पढ़ें, बार बार पढ़ें। जब आपको ये एहसास हो जाए कि हम क्राइस्ट की लाइफ से काफी बेहतर तरह से वाकिफ हो गए, उन मौजज़ात से वाकिफ हो गए जो क्राइस्ट ने किए हैं, तो फिर आप ज़बूरों पर आए, पैदाइश पर आए। मैंने देखा है पैदाइश लोग ओखे सोखे होकर पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे खरूज शुरू होती है फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है, उनकी टेंशन डाइवर्ट हो जाती है। वो कहते हैं ये क्या तंबू लगा रहे हैं, कील ठोंक रहे हैं, पशम लेकर आ गए हैं और सोना मढ़ा जा रहा है, और ये क्या है? और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाइबल बंद कर देते हैं। वो कहते हैं बड़ी मुश्किल किताब है जी, बाइबल बहुत मुश्किल है, ईमान तो हम इस पे रखते हैं लेकिन ये मुश्किल इतनी कि हमें इसकी समझ नहीं आती। आप मुश्किल हिस्सा क्यों पकड़ते हैं? पहले इजी हिस्से को क्यों नहीं पकड़ते? बार बार पढ़ें अनाजील को और आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी मुझे और आपको दुआ करने के लिए एनर्जाइज रखेगी। हालेलुया। आप अपने हर मुद्दे को लेकर, अपनी हर परेशानी को लेकर खुदा की हुजूरी में आने में जल्दी करेंगे, दिलेरी करेंगे और ईमान रखेंगे कि खुदा मेरी इन दुआओं का जवाब देगा, क्योंकि क्राइस्ट ने जितनी भी दुआएं की उन सब दुआओं का जवाब मिला। अगर हम मसीह के हम मिरास हैं और हम खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, तो यीशु की दुआओं का तो जवाब आता है, मेरी और आपकी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता? क्या खुदा में कोई मसला है, या खुदा दोगला है, या खुदा एक तरफा फैसला करता है? वो यीशु की दुआ तो सुन लेता है, मेरी और आपकी दुआ नहीं सुनता। ऐसा हर चीज नहीं है। अव्वल तो हम करते नहीं, इतनी कंटिन्यूटी हमारे अंदर है ही नहीं कि हम किसी बात को लेकर मुतवातर खुदा के हुजूर जाएं और दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी ये दुआ सुन। हम तो आज ये दुआ करते, कल वो दुआ करते, परसों ये करते, परसों ये इधर उधर जाते हैं और दुआ ही करते हैं। दुआ करना वर्जिश की तरह है। कभी आप वर्जिश करने का जहन बनाएं, आपके जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पट्ठों को आदत नहीं। जब आप अपने पट्ठों को सिग्नल देंगे कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं, मैं वर्जिश करना चाहता हूं, कि पट्ठे अकड़ जाएंगे, तो जिदबाजी करेंगे। वो कहेंगे सानू केड़ी मुश्किल दी पान लगा, असी तो कभी हिले नहीं, बेड पे लेट। जहन से आप सिग्नल पट्ठों को और दे रहे, पट्ठे आपको और सिग्नल दे रहे हैं, ओहो कमर च बड़ी दर्द हो रही, लेट जा लेट। लेकिन होगा क्या? जब आप एक दिन वर्जिश कर लेंगे, दूसरे दिन वर्जिश कर लेंगे, तो फिर होगा क्या? आपके पट्ठे आपको कहेंगे वर्जिश के लिए तैयार हैं हम, चलो चलें, चलो चलें। आप एक राउंड लगाएंगे, आपकी बॉडी कहेगी दूसरा भी ला ला, क्योंकि आपका जहन और आपके पट्ठे, आपका जो जिस्म है वो आपके जहन का साथ दे रहा होगा। दुआ भी ऐसे ही, जब करने के लिए सोचें कि मैंने दुआ करनी है, एकदम से नींद आती, जिस्म अकड़ जाता है, जहन मुंशर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप दुआ का दुरानिया बढ़ाना शुरू करेंगे, ये अनलिमिटेड होती जाएगी। आपका दिल करेगा मैं दुआ करते ही जाऊं, मैं करते ही जाऊं, मैं खुदा की परस्तिश करती ही जाऊं, मैं खुदा के जलाली कामों का बयान करूं, उनकी शुक्रगुजारी करूं, खुदा के हुजूर अपने मसाइल रखूं। आपको नजर आएगा कि मेरी दुआएं खुदा तक पहुंच रही हैं। ये वर्जिश की तरह, इसको अपनाएं और कोशिश करें, ये ज़हन बना लें कि जी मैंने 2-3 दिन करनी है, बस रेगुलर करनी है। 3 दिन बहुत है, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि जब हमें कोई चीज करने में मजा आने लगे, अच्छा लगने लगे, तो फिर हम उसे जारी रखते हैं। बिरयानी अच्छी बन जाए, मजा आने लगे, तो बस फिर कहता थोड़े देर और अगर आप पढ़ो, क्योंकि मजा आ रहा है। जब दुआ करने में हमें मजा आने लगता है तो बस हम कहते हैं बस लगा ही रहूं। फिर आप घड़ी को नहीं देखते। जब हम आदी नहीं होते दुआ करने के, फिर हम घड़ी को देखते हैं, 8:15 हुए बस 8:30 तक, खुदावन तेरा शुक्र, 8:30 से भी पता नहीं कितनी बासी। लेकिन जब हम तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं दुआ करने के लिए, फिर घुटने भी टेक लेते हैं और घंटों घंटे गुजर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। यीशु मसीह ने कहा था मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा। किसका घर जी? दुआ का। आज हम देखें कलीसिया का दुआ का घर नहीं, कलीसिया में तो फेस्टिवल हो रहे हैं, मेले लगे हुए, वहां पे लोग शराबें पीकर लड़कियों को छेड़ रहे हैं, बुराइयां हो रही, वहां पर लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, शराबें बिक रही हैं, अफीमें बिक रही, वहां पर बूगी बूगी डांस फंक्शन हो रहे हैं वहां पर, और फिल्मी गाने लगे हुए हैं चर्च के कंपाउंड के अंदर, और मुकाबला हो रहा है बूगी बूगी शो। लेकिन यीशु ने कहा था मेरे बाप का घर तो दुआ का घर कहलाएगा। और खुदा यीशु मसीह की लाइफ में हैकल के अंदर ये काम हो रहे थे। लिखा उसने कोड़ा बनाया रस्सियों का, और उसने जिराफों को, और जो लोग कबूतर बेच रहे थे, जो लोग कबूतरबाजी करते थे, कबूतर खरीदने आए हुए थे हैकल के अंदर, तो लिखा यीशु ने उनका तमाम सौदा बिखेर दिया।
और लिखा है तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। आज मैं और आप मसीही होते हुए कितने दुआगो। क्राइस्ट की लाइफ से मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी का तो भी कुछ भी नहीं बता रहा और मैं बताना चाहता भी नहीं। क्राइस्ट के आगे मैं क्या हूं, आप क्या हैं, हम क्या हैं। हमें चाहिए कि हम क्राइस्ट की जिंदगी को फॉलो करें। मेरी गवाही, पादरी साहब की गवाही या दुनिया के किसी भी खादम की गवाही मिट्टी भी नहीं है यीशु के आगे। यीशु की गवाही सबसे ऊपर है, सबसे बालातर है और हमेशा सबसे बालातर रहेगी। इसीलिए हमें उसे फॉलो करना है। तो क्राइस्ट जो है वो टाइम का पाबंद नहीं है कि मैंने कब दुआ करनी है, वो हर वक्त दुआ करने के लिए मादा रहता है। क्राइस्ट अकेले में दुआ करना पसंद करता है। और यीशु मसीह ने पहाड़ी वास के अंदर यही बात बताई थी। उसने कहा जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी बंद कर। क्राइस्ट को पता है कि तन्हाई में दुआ करने का फायदा क्या है, उसका मजा क्या है, उसका लुत्फ क्या है, उसकी बरकत क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कलीसिया दुआएं बेकार हैं, लेकिन अगर हमारी पर्सनल दुआ कुछ नहीं तो कलीसिया के अंदर आके शोर मचाने का, रोने का फायदा कुछ, क्योंकि वापस जाकर तो हमने वही करना है जो गलत है। तो यहां पर 10-15 मिनट शोर मचाने से क्या हो जाएगा। असल बुनियाद तो हमारी पर्सनल लाइफ है, शख्सी दुआ या जिंदगी है। अगर शख्सी दुआ या जिंदगी अच्छी है तो कलीसिया के अंदर आकर जब दुआ करेंगे तो उसकी ब्लेसिंग डबल ट्रिपल मिलेगी, मौजात फौरन मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमारी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है खुदा के साथ तो कलीसिया के अंदर आकर जोर लगाने से, शोर मचाने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि वो हर जगह पर दुआ करता है, उसके लिए लिमिट कोई नहीं है, हर वक्त दुआ करने के लिए तैयार है। और वो क्यों दुआ करता था, ये आखिरी बात है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह इसलिए दुआ करता था ताकि वो ये साबित कर सके कि बाप जो है वो मुझ पर हेड है, ताबेदारी का रूप उसके अंदर। जब हम दुआ करते हैं हम ये साबित करते हैं कि खुदावंद तू हमसे सुपीरियर है, हम कमतर हैं, तू बालातर है। आमीन। और जब हम दुआ नहीं करते तो इसका क्या मतलब है, खुदावंद तू कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी नौकरी सब कुछ है, मेरा बिजनेस ही सब कुछ है, यीशु ने मैनू की देना, मेरी नौकरी तो मैं रोटी खवा रही। देखिए कितना गलत बन जाता है बात का मतलब। जब हम दुआ करते हैं हम हम्बलनेस को शो करते हैं कि खुदावंद जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, जितनी भी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, ये मेरी अपनी ताकत से, मेरी अपनी लियाकत से, मेरी अपनी हिकमत से, अपनी दनाई से, अपने टैलेंट से नहीं मिल रही, ये सब कुछ तेरी वजह से है। और जब हम दुआ नहीं करते तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि खुदावंद तेरी वजह से कुछ नहीं है, सारी मेरी अपनी मेहनत है, तो मेरी माँ की दुआ है। रक्शे के पीछे लिखा होता है ये सब मेरी माँ की दुआ है। तो मैं कहना यार आंटी ने कितनी छोटी दुआ की थी, दिल रक्षा मंगे, उसको बड़ी चीज मांगनी चाहिए थी अपने बेटे के लिए। जब हम दुआ करते हैं हम हम्बलनेस शो करते हैं। जब हम दुआ के लिए झुकते हैं, क्राइस्ट दुआ के लिए झुकता था तो वो लोगों के लिए शिफायत करता था। पहाड़ पर मसीहा जब तन्हा होता था रात के अंधेरे में तो वो मेरे लिए और आपके लिए शिफायत कर रहा था। उसने कहा पतरस मैंने दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। शैतान ने तो मांग लिया तुम्हें कि गेहूं की तरह तुम्हें फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है ताकि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। क्राइस्ट रात की तारीकियों में वो फटने से पहले, सूरज निकलने से पहले मेरे लिए और आपके लिए शिफायत करता था। उसने आपके लिए भी दुआएं की हैं, वो सबके लिए दुआ करता है और अब भी वो ऊपर बैठ के दुआई कर रहा है। वो शिफायत को निंदा है। क्या मसीह की जिंदगी हमें दुआ के लिए मुतहरिक नहीं करती? क्या मसीह की जिंदगी से हम दुआ करना नहीं सीख सकते? और सारा दिन का थका हुआ बेटा जब बाप की हुजूरी में जाता था तो बाप उसको एनर्जाइज करता है। अगर हम इबादत करके यहाँ से जाते हैं, आपको पता है किसी भी इंसानी बॉडी के लिए ऊंचा बोलने की एक लिमिट है। हमने देखा कई औरतों को बहुत ऊंचा बोलने की प्रैक्टिस होती है, 15 मिनट में उनके गले बैठ जाते हैं, अपने अपने घरों में घुस जाती है जब लड़ाइयां करती। इंसानी स्ट्रेंथ है, पावर है, तो उसने इतनी देर तक बोलना है और इतनी देर तक ऊंचा बोल सकता है। लेकिन हम कई दफा 50-50 मिनट, 1-1 घंटा, सवा घंटा नॉन स्टॉप इसी तरह बोलते हैं। उससे पहले गीत भी गाते हैं, तालियां भी बजाते हैं, दुआएं भी करते हैं। और फिर होता क्या है, उसके बाद बीमार लोग आ जाते हैं, बीमार लोगों के लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए दुआ करने के लिए कुव्वत लगती है। ये आसान काम नहीं। पिछले दिनों में हम एक दुआ में थे, एक जगह पर एक खादम ने बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा लोग समझते हैं, पंजाबी में बताऊं, उन्होंने कहा लोग समझते हैं कि पादरी की जिंदगी तो बड़ी सान है। इंज जांदा जाके कहता बाजी की मसला है, वो कहते वाह जी बड़े पैसों की बड़ी जी। अच्छा चलो खुदावंद है बाजी नूं पैसे दे दे, कहता 500,000 रुपया लैके मिनटां च निकल जाता। ये लोगों के ख्याल उतारो, कितनी सौखी लाइफ, 500 रुपया 1000 रुपया लैके। उसने कहा जी जो तो बुलाए हुए हैं, जिन्हें खुदा ने बुलाया हुआ है वो तो दुआ करते हैं, मौजा भी होता है, बरकत मिलती है। उन्होंने कहा कई लोग जड़े ने वो देखा देखी शुरू है, यार है तो बड़ा सौखा काम है, बाइबल खरीदते हैं, अच्छी सी टाइयां खरीदते हैं, चंद एक परफ्यूम लगाते हैं, चलो चले गए। और जब जाके हाथ रखते हैं, चूंकि खुदा ने तो उन्हें बुलाया नहीं खिदमत करने की, वो इसलिए आए कि 500,000 रुपया बटोर लेंगे, लोगों से ले लेंगे। और जब वो जाकर हाथ रखते हैं, वो जिन्नियां बीमारियां परेशानियां बदरूआं होंदियां ने अपने नाल, 1000 रुपया तो जेब च पा लिया ते नाल किन्ना कुछ लैके टुर पिया अपने घर, कहंदा बस छेती ना सकंजवी बना ला। बड़ा दिल घबरा रहा, दिल डुबिया जा रहा है। 1000 रुपया तो ले आया, लेकिन 9,000 जो घर पड़ा था वो भी लग गया डॉक्टरों के आले दुआले।
कहता डॉक्टर साहब दिल नहीं कायम हो रहा, बड़ा फड़फड़ा रहा। कहता जी ECG की, ECG तो ठीक। ये आसान काम नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। जब हम घर जाते हैं, आप यकीन माने, एक एक रेशा और पट्टा जो है ना, वो लहदा चीखे मार रहा हूं। ये सच्चाई से बता रहा हूं। जब मैं जवान था, सही कह रहा हूं, जब मैं जवान था 18, 19, 20 साल की थी, मुझे पता ही नहीं होता। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है तो मुझे महसूस होता है कि अब मेरे जिस्म के अंदर वो कुव्वत नहीं है। और वक्त गुजरने के साथ साथ जाहिर सी बात है मेरी बॉडी नीचे ही जाएगी, इसने ऊपर तो नहीं आना। गुनाह से पहले ऐसे नहीं था, लेकिन जब गुनाह दुनिया में आया तो फिर इंसान की एक हद मुकर्रर की गई कि यहां तक उसने जिंदा रहना है। तो जवानी को और जवानी की इबादत को और जवानी के दिनों में खुदा के पास आने को इसीलिए अजमत दी गई, इसीलिए उसको बड़ी फजीलत से देखा जाता है। खुदा उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता है। वो नौजवान जो जवानी के अयाम में खुदा के पास आते हैं और खुदा की खिदमत करते हैं, क्योंकि वो अपनी भरपूर कुव्वत के साथ खुदा के पास आते हैं। और खुदा अपनी कुव्वत उन्हें देता है, लेकिन उनके अंदर जो कुव्वत खुदा ने भरी होती है वो भी खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होती है। सो इसलिए हम जवानों को भागते हैं कि आप खिदमत करने के लिए। ये आसान चीज नहीं है, लेकिन खुदा इसके लिए फजल देता है। तो कंटिन्यू बोलते रहने से ये एक स्टैमिना है, लेकिन खुदा इस स्टैमिना को ना सिर्फ बढ़ाता है बल्कि इसको कायम भी रखता है। आमीन। तो जब हम खुदा की जुरी में आते हैं, खुदा कुव्वत देता है। ये वही कुव्वत है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। वरना 10 मिनट के अंदर मैं कहा अच्छा जी मेरा तो गला बह गया जी, तो मैं भी हूं बहन लगा, तो तुसी अपने घर जाओ। लेकिन खुदा उतनी देर तक हमें बोलने की तौफीक देता है जब तक उसका मुद्दा पूरे तौर से बयान ना हो जाए। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम खुदा की जुरी में आते हैं, दूसरों के लिए दुआ करें। जब हम खुदा की जुरी में आते हैं, आप ये खुदा के जोर दुआ करें, खुदा मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं एक हम्बल शख्स हूं, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। और यकीन मानिए, जो कुछ आप नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकता, हम नहीं बदल सकते, वो दुआ में तब्दील हो जाता है। आप किसी शख्स से कितनी भी नफरत करते हैं, जब आप दुआ करने के लिए बैठे उसका तसव्वुर अपने ज़हन में ले आए। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, आधे मिनट से भी पहले खुदा आपको कायल कर लेगा कि वो शख्स ठीक है, उसको माफ कर दे। आज प्रैक्टिस करें इस चीज का, तजर्बा कर ले जाकर, एक्सपेरिमेंट। जिस शख्स से आप शदीद नफरत करते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता, कहता दफा करो कितों आ, उसका तसव्वुर, जब आप दुआ में हो, खुदा की जुरी में हो, आपको पता हो कि खुदा की प्रेजेंस में मैं हूं, उस शख्स का तसव्वुर लाएं अपने ज़हन में और फिर देखें खुदा उसी क्या शक्ल दिखाता है। पाक रूह आपसे कहेगा ये वो आदमी है जिसके लिए यीशु ने अपना खून बहाया है, ये वो शख्स है जिसके लिए उसने कोड़ों से मार खाई है, कांटों का ताज पहना है, कील ठुकवाए हैं, पस्सी में नेजा खाया है, लान तान बर्दाश्त किया। तू उस शख्स से नफरत करता है, नफरत करती है, मेरी बेटी तुझको माफ कर दे, मेरे बेटे तुझको माफ कर दे, आपका दिल नरम हो जाएगा। जब हम खुदा की जुरी में आते हैं, खुदा हमें बदलता है। हालेलुया। सो दुआ एक ऐसी जगह है जहां पर हम इत्मीनान पा सकते। तो क्राइस्ट की लाइफ को फॉलो करेंगे तो हम बेहतरीन दुआ करने वाले लोग बन जाएंगे। और वही कलीसियाएं और वही खानदान और वही लोग बाइस से बरकत हैं जो दुआ करने वाले हैं। और जहां पर दुआ नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं। सो आप हम सब के लिए दुआ किया करें, खास तौर पर पासवानों के लिए। मैं सिर्फ एक आखिरी आयत आपको बताऊं, उसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा। ये पौलुस रसूल का खत है जी, क्रंथियों के नाम, दूसरा खत। देखिए इसके अंदर एक अजीब बात, क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? चलें इस सवाल से, इसके बाद इस आयत को पढ़ेंगे, सारा मुद्दा हल हो जाएगा। क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जिनके दिल में ख्वाहिश है कि वो दूसरों की मदद करें? लेकिन ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से 90% लोग दूसरों की मदद करने में कामयाब नहीं हुए आज तक, है ना। ख्याल तो बहुत किया, लेकिन फिर सोचा कि अगर एनू देते तो फिर मेरे बच्चे की फीस कौन देगी। कभी कभी हम सोचते हैं हम ऐसा करें, लेकिन हम ये ईमान जुटा नहीं पाते, ये ईमान नहीं जोड़ पाते कि हम ये काम कर गुजरे, खुदा करेगा। लेकिन मैं आपको मदद करने का आसान तरीका बताता हूँ, इससे भी आसान। इसका पहला बाप है, दूसरा खत क्रंथियों कलीसिया के नाम, जिस पर मैंने पिछले बुध को कलाम भी सुनाया था। इसकी 11वीं आयत, अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे, बस अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे। किससे मदद करोगे? आप अगर किसी को पैसे नहीं दे सकते तो दुआ तो कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी मदद है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक दफा मैं बैठक में था, एक कमरा था जहां पर मैं रहता था, और वहां पर कुछ किताबें थी, काफी किताबें थी, वो पढ़ता रहता था, वहीं पे मैंने 13 साल गुजारे। तो एक नौजवान आया मेरे पास, वो बड़ी परेशानी की हालत में था। उन्होंने कहा भाई साहब मैंने कुछ पैसे की जरूरत है, ताड़ी मेहरबानी मैंने पैसे दे दो। 2000 चाहिए। नहीं 1000। मैं कहा यार 1000 रुपया तो मेरे को नहीं है। वो बस जिद हो गया, उसने सोचा कि शायद ये मुझे टरखा रहा है और ये मुझे दुआ की तरफ ला रहा है। मैं क्या, आओ जी दुआ करने। कहता जी दुआ भी कर लांगे, मैं तो पैसे मंगना है। वो दुआ की तरफ आ नहीं रहा। उन्हें कहा मैंने दुआ करके टोर देना, टरखा रहा। मैं कहा यार मेरे को खुद नहीं है भाई, और वाकई ऐसे होता, कई दफा नहीं होते। उसने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तो ले ले। और वो क्या था आपको पता? शिफा थी। यस्सु का नाम था उसके पास, यस्सु की कुव्वत थी उनके अंदर, और उन्होंने हुक्म दिया, और वो शख्स जो भिखारी था खड़ा हो गया, छलांगे मारने लगा, कहता है की हो गया।
کیا بات ہے تاڑی، جو مجھے آج تک بچپن سے لے کے آج تک مجھے کوئی نہیں دے سکا، آپ لوگوں نے دے دیا۔ ہاللیلویا، نعرے مارنے لگا، اور لکھا ہے ہیکل میں جا کر ان کے ساتھ پرستش کرنے لگا۔ تو وہ شخص بھی میں دعا کی طرف لا رہا تھا، وہ نہیں آ رہا تھا۔ میں کہا یار تیری مہربانی میں دعا کر دے، میرے کو پیسے تو نہیں ہے لیکن جو کچھ ہے لے۔ کہنا چلو جی کر دے دعا۔ اس نے دعا کی، میں نے بھی اس کے ساتھ، اس نے تو پتہ نہیں کی نہ کی لیکن میں نے کی۔ میں کہا خداوند تیری مہربانی، یہ شخص میرے پاس آیا ہے، ضرورت لے کر آیا، میرے پاس اس کی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے وہ پیسے نہیں ہیں جو اسے درکار ہے، تو مدد کر۔ اور جب وہ آمین کیا اور وہ بڑا بے دل سا چلا گیا، کہتا اچھا جی، اور وہ گیا اور لائنوں پر اس کو 1000 روپیہ مل گیا نیا۔ میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کی ہیلپ کی، میں نے اس کے لیے دعا کی۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات ہے، آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، آپ کو بڑی گرمی لگتی ہے اور آپ کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو UPS لگوا کے دیں، آپ گھٹنوں کے بل ہو کر جھک جائیں اور دعا کریں خداوند وہ بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، رات کو گرمی ہو جاتی ہے، پڑھ نہیں پاتے، تو ان کی مدد کر، ان کے گھر میں UPS لگ جائے۔ یقین مانے یہ بڑی سپورٹ ہے، اور خدا حیران کن طریقے سے معجزات کرے گا اور ان کے گھر میں UPS لگ جائے گا، AC لگ جائے گا، بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ مدد تو کریں، ہیلپ تو کریں، دعا تو کریں۔ یسوع لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا، اور رات کو گھٹنے ٹیک کر، صبح کے پہر میں، دوپہر کو، جب کبھی اس کو موقع ملتا تھا دعا کرتا تھا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہر جگہ دعا کی جگہ ہے، آپ کہیں بھی دعا کریں، اکیلے میں دعا کریں، خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، برکت پائیں، دوسروں کے لیے برکت چاہیں، خدا سے ریسیو کریں، آگے اس کو بھیجیں اور برکت ہی برکت بٹورتے جائیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم دعا کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔